अस्सलाम वालेकुम। तो ये लास्ट लेक्चर है रिलेटेड टू द नेक। इसमें जो है हम फ्रेनिक नर्व डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले फ्रेनिक नर्व आपको पता चल चुका है, इससे पहले वाले लेक्चर में जो है ये किसकी ब्रांच है, सर्वाइकल प्लेक्सिस की ब्रांच है, ठीक है। सर्वाइकल प्लेक्सिस की एक ब्रांच है फ्रेनिक नर्व। C3 C4 एंड C5 से अराइज हुआ था, ठीक है। ये सारा हमने ऊपर देख लिया है। अभी जो है हम इसके देखेंगे, इसके ब्रांचेस और इसके फंक्शंस को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है ना आप सर्वाइकल प्लेक्सिस पहले देख लेना, देन इस लेक्चर पे मूव करना। द फ्रेनिक नर्व इज़ बायलेटरल मिक्स्ड नर्व, यानी कि मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या है, ये जो है ना मोटर सप्लाई और इसमें क्या है, मोटर और सेंसरी दोनों है, ठीक है। मोटर एंड सेंसरी बोथ। ओरिजिनेट होता है सर्वाइकल प्लेक्सिस से, ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सिस से एंड डिसेंड थ्रू द थोरैक्स टू इनर्वेट द डायफ्राम, ठीक है। इसका मेन फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है ना डायफ्राम को मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिक्स नर्व है एक थिंग जो आपने याद रखना है, वन थिंग। फिर इसके रूट वैल्यू याद रखना है और जो है इसका फंक्शन, मेन फंक्शन। इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ द मोटर इनर्वेशन टू द डायफ्राम। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि डायफ्राम को सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम की जो मोटर इनर्वेशन है वो यही फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। और इसलिए जो है ना ये प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ब्रीथिंग, ठीक है। अगर इसको कुछ हो जाए तो ब्रीथिंग आपका नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डायफ्राम को सिर्फ एक ही नर्व जो है ना सप्लाई कर होता है, दैट इज़ द फ्रेनिक नर्व, ठीक है। अब जो है इससे पहले हमने देखा था कि अर्ब्स पॉइंट हमने देखा था, नेक हो गया, नेक का जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, इसके पोस्टीरियर एंड पे जो है ना अर्ब्स पॉइंट होता है, इसको जो है हम ब्लॉक कर रहे होते हैं। इसको ब्लॉक करने के दौरान जो है फ्रेनिक नर्व जो है डैमेज हो सकता है, इसलिए हम जो जिनको ब्रीदिंग का इशू होता है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ पेशेंट होता है या कार्डियो का कोई मसला होता है, तो उनमें हम ये नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। रूट क्या है इसके, जो है ना इंटीरियर रेमाई, ये याद रखना है, इंटीरियर रेमाई या इंटीरियर डिवीजन, नॉट अ पोस्टीरियर। C3 C4 एंड C5 मोटर फंक्शन क्या करता है, ये डायफ्राम को इनर्वेट करता है, ठीक है। सेंसरी और आपने मोटर फंक्शन सिर्फ डायफ्राम है, सेंसरी में क्या करता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द टेंडन, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ टेंडन, सेंट्रल पार्ट ऑफ टेंडन और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम और मीडियस्टनल पार्ट ऑफ प्लूरल पेराइटल प्लूरा, ठीक है, मीडियस्टनल पार्ट। ये तीन चीज़, यही चीज़ें आपने याद रखना है, यही चीज़ पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। रूट्स फंक्शन दोनों मोटर और सेंसरी, और ये क्या है, मिक्स्ड नर्व है। किस लिए मिक्स्ड है, क्योंकि देखो मोटर भी है और सेंसरी भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, देखो लेफ़्ट राइट दोनों है ना, राइट फ्रेनिक नर्व यहाँ से आ रहा है, देखो इस, अब देखो राइट और लेफ़्ट के दोनों के जो ना जो कंटेंट्स है, जो चीज़, अब दोनों एक इस साइड पे एक इस साइड पे ना, तो डिफरेंट चीज़ों को क्रॉस करते हुए आएंगे, ठीक है। वेगस है, ये भी वेगस है, और ये जो है ना फ्रेनिक है। वेगस के लेटरल में आपने याद रखना, देखो ये वेगस है, अंदर से वेगस आ रहा है, और वेगस से लेटरल में क्या है, फ्रेनिक नर्व है हमारा। देखो फ्रेनिक नर्व पूरा ऊपर से आ रहा है, आके बिल्कुल नीचे जा रहा है रूट पे, ठीक है। अच्छा, फ्रेनिक नर्व वही चीज़ है, ओरिजिनेट C3 C4 एंड द C5, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन किसका है, C4 का है। C4 का क्या है, इसका मेन कंट्रीब्यूशन है, मेन कंट्रीब्यूशन C4। और जो C3 और C5 है, इनका जो है ना थोड़ा जो है ना लेसर कंपनी वो इसका जो है ना लेसर कंट्रीब्यूशन है। C4 का आपने याद रखना, इसका ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है ये फ्रेनिक नर्व बनाने में। अच्छा, द नर्व अराइजेज एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द इंटीरियर स्केलिन, ठीक है, इंटीरियर स्केलिन के लेटरल बॉर्डर से ये बाहर निकलता है, देन पासिस इंफीरियरली ओवर द इंटीरियर सरफेस ऑफ द इंटीरियर स्केलिन, ठीक है, डीप टू द प्री वर्टिब्रल लेयर, जो प्री वर्टिब्रल लेयर है उसके डीप में जाता है, और जो है बोथ साइड पे नर्व रन्स पोस्टीरियर टू द सबक्लेवियन वेन, ठीक है। ऑन बोथ साइड नर्व पोस्टीरियर सबक्लेवियन वेन के पोस्टीरियर में होता है, ठीक है। फ्रॉम हेयर द कोर्स ऑफ द फ्रेनिक नर्व डिफर, ठीक है, दोनों राइट लेफ्ट है ना, राइट पे राइट वाली चीज़ें, लेफ्ट पे लेफ्ट वाली चीज़ें। अब पहले हम पढ़ेंगे राइट पे। पासिस एंटीरियरली ओवर द लेटरल पार्ट ऑफ द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी के लेटरल पार्ट, ठीक है। राइट सब, ये राइट साइड से आ रहे हैं ना, राइट साइड से,
राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है। जो राइट साइड वाला है इंटीरियर ओवर द लेटरल पार्ट, जो लेटरल पार्ट ऑफ सब क्लेवियन पार्ट है उसके इंटीरियरली आता है और थोरेक्स में आता है किसके थ्रू, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर के थ्रू। वाई सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, दिस पॉइंट इज नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। थोरेक्स में कैसे इंटर होता है ये, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर के थ्रू, ठीक है। डिसेंड एंटीरियरली अलोंग द राइट लंग रूट and course along the pericardium of the right atrium of the heart, passes the diaphragm at the inferior vena cava। डायफ्राम को कहाँ पे जाके ये सुराख करता है, inferior vena cava की ओपनिंग पर। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। inferior vena cava के लेवल पे आके ये डायफ्राम में इंटर होता है, इनरवेट द inferior surface of the diaphragm। देन लेफ्ट देखो, लेफ्ट क्या है, वो लेटरल था, इंटीरियर ओवर द लेटरल पार्ट था, या इंटीरियर ओवर द मीडियल पार्ट लेफ्ट वाला, ठीक है। मीडियल पार्ट ऑफ द लेफ्ट स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, सॉरी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब आपसे ये पूछा जाता है कि करेक्ट, यानी कि आप जो है ना सही सेंटेंस को, 4 ऑप्शंस होता है उसमें सही सेंटेंस को आपने करेक्ट करना है, उसमें ये पूछा जा सकता है जो राइट वाला था, ठीक है। राइट वाला पासिस ओवर द लेटरल पार्ट ऑफ द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जबकि लेफ्ट वाला क्या है, मीडियल पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। डिसेंड, अब इन थोरेक्स इंटर होता है सेम चीज़, ठीक है, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, डिसेंड एंटीरियर टू द लेफ्ट लंग रूट, क्रॉसेस द एओर्टा आर्च एंड बाईपास द वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व को ये बाईपास कर रहा है लेफ्ट साइड पे, नॉट अ राइट साइड, ठीक है। राइट साइड पे ये जो वेगस का कोई रोल नहीं था, लेफ्ट वाला क्या करता है, ये आर्च ऑफ एओर्टा को क्रॉस करता है, जबकि राइट वाला किसको क्रॉस करता है, राइट वाला जो है कोर्स अलोंग द पेरिकार्डियम, डिसेंड एंटीरियर टू द राइट लंग, ठीक है। राइट लंग्स के एंटीरियरली ये नीचे आता है, जबकि ये क्या कर रहा है, ये आर्च ऑफ एओर्टा को क्रॉस कर रहा है और वेगस नर्व को बाईपास कर रहा है, कोर्सेस अलोंग द पेरिकार्डियम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे आ रहा है। फिर ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, ये इनर्वेट करता है, वो किस पे जाके पाइट्स किया था उसने, वेना केवा पे, ठीक है। कौन सा वेना केवा, ये देखें यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा, जबकि ये लेफ्ट वाला क्या कर रहा है, पाइट्स एंड इनर्वेट द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम्स को ही इनर्वेट करता है और उसी से ही अंदर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पर ये लेफ़्ट आ रहा है, ये राइट आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, सी यहाँ पर है, C3, C4 और C5, C3 से नीचे आ रहा है, C4 से नीचे आ रहा है और C5 से, ठीक है। C3, C4 और C5 ये आ रहा है, ये दिस इज़ द फ्रेनिक नर्व। आपने सिंपल से ये भी आप जो है ना याद रख सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन है, एक मोटर एक सेंसरी। द फ्रेनिक नर्व प्रोवाइड मोटर इनर्वेशन टू द डायफ्राम, डायफ्राम को मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड करता है। मेन मसल ऑफ द रिस्पायरेशन, हमने ऊपर देखा था कि ओनली फ्रेनिक नर्व है इसकी जो इनर्वेशन, ठीक है। एज द फ्रेनिक नर्व इज बायलेटरल स्ट्रक्चर, ईच नर्व सप्लाइज द एप्सिलेटरल साइड, यानी कि दो है ना फ्रेनिक नर्व, दोनों अलग साइड, राइट साइड को राइट वाला, लेफ्ट साइड को लेफ्ट वाला करता है। जबकि सेंसरी फंक्शन ऊपर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, सेंसरी फाइबर फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व सप्लाई द सेंट्रल पार्ट, डायफ्राम के सेंट्रल पार्ट को सेंसरी प्रोवाइड करता है, प्लूरा को, ठीक है, पेरिटोनियम को, ठीक है। द नर्व आल्सो सप्लाई सेंसेशन टू द मीडियास्टेनल प्लूरा एंड पेरिकार्डियम, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट राइट आर्च ऑफ एओर्टा को क्रॉस करता है, ये जो है ना सबक्लेवियन आर्टरी से नीचे आता है। देखो ये बिल्कुल नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये देखें राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब जो है ना इसकी जो है ना ट्रोमा हो सकता है इसका, ठीक है। ये देखो ये आपको जो है ना ट्रोमा हुआ पड़ा है, देखो यहाँ पर ये एक्सरे फाइंडिंग एक अलग चीज़ है, वो आप बाद में स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर आप इधर देखो, इसको आपको ना इसको सीपी एंगल कहते हैं, ये जगह ये यूँ हो के ना आपको ऐसे आपको फील होना चाहिए, इस जगह पे हो रहा है लेकिन इस जगह पे नहीं है। देखो ऊपर ऊपर ये सारा जो है ना, इसको क्या होना चाहता है, यहाँ तक ये नीचे यूँ होना चाहता है, ये सारा खाली है, इसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है।
ये ट्रॉमा हुआ है इसको। अच्छा, डायफ्रामेटिक पैरालिसिस कब होता है? जब फ्रेनिक नर्व इज़ द ओनली नर्व विच प्रोवाइड द मोटर इनर्वेशन टू द डायफ्राम। ठीक है, अगर फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाता है, तो डायफ्राम पूरा जो है ना वो क्या करेगा, फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो वो पैरालाइज हो जाएगा डायफ्राम। ठीक है, अब किस वजह से डैमेज हो सकता है? एक तो ट्रॉमा, डायरेक्ट कोई बड़ी चीज़ उसके सीने पे आके लग गया हो, ठीक है, कहीं जो है ना सर्जरी के दौरान कट गया हो या ट्रॉमा से, ठीक है, या कोई चीज़ लगा हो बाहर से, या फिर जो है ना सर्जरी के दौरान, जैसे कि हमने कहा कि अप्स पॉइंट पे जो सर्वाइकल नर्व ब्लॉक करता है, ठीक है, सर्वाइकल नर्व ब्लॉक करने की जगह पे वहाँ पर सर्जरी के टाइम पे कट हो सकता है, या कंप्रेशन, कोई भी ट्यूमर, किसी ट्यूमर की वजह से ट्यूमर ने जाके उसको दबा दिया है, ठीक है, चेस्ट के साथ, या फिर न्यूरोपैथीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी याद रखने की इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी जो है क्या नाम है, ये डायफ्राम में पैरालाइज हो सकता है, जिसकी वजह से सांस में मसला आ सकता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये रिलेटेड था फ्रेनिक नर्व से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका जो ना रूट आपको आने चाहिए, ठीक है, रूट आपको आने चाहिए। रूट C3 था, C4 था और C5 था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था, ये ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन था, इनका कम कंट्रीब्यूशन था। ऐसे आके बनाए, निकला कहाँ से ये सारे निकला है किधर से, आपके सर्वाइकल प्लेक्सिस से, ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सिस से आया है। और इसका फंक्शन क्या था, ये जो है ना मोटर सप्लाई करता है। मोटर सप्लाई जैसे कि अभी ही हमने देखा, डायफ्राम को ये ओनली नर्व है, ठीक है, डायफ्राम को। और सेंसरी, आपको सेंसरी के पार्ट्स आपने चाहिए किस किस पार्ट को सेंसरी सप्लाई इसने दिया है, और ये पैरालिसिस होगा तो क्या हो सकता है। तो ये था जो है ना फ्रेनिक नर्व से रिलेटेड।